नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। इस विधानसभा के सत्र की कई लोग राह देखकर बैठे थे। कई लोग टिकटिकी निगाहों से ये सेशन में कौन सदस्य पहुंचता है, कौन सदस्य किसके साथ बैठता है, कौन सत्ता पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, ये आकलन लगाने के लिए इस विधानसभा के सत्र की राह देख रहे थे। दरअसल बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उभी फाड़ होने के बाद शरद पवार इनके साथ कितने विधायक हैं और अजीत पवार इनके साथ में कितने विधायक हैं, इसको लेकर अभी भी संभ्रम बना हुआ है। अजीत पवार के साथ अगर 36 से ज्यादा विधायक हो जाते हैं तो उन्हें अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी। शरद पवार अगर उनके साथ में अच्छे खासे विधायक हैं तो वो इजीली अजीत पवार और उनके तमाम विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सब ये बात की राह देख रहे थे कि आखिर शरद पवार इनके साथ कितने विधायक हैं और अजीत पवार इनके साथ कितने विधायक हैं, ये विधानसभा सत्र शुरू होते ही देखने मिलेगा। लेकिन इन सभी को अब मायूस होना पड़ा है। शरद पवार ने जिन्हें विरोधी पक्ष का नेता बनाया है, वो जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखा कि एनसीपी के विधायकों में जो विधायक शरद पवार समर्थक है उनकी बैठने की अलग जगह बनाई जाए और जो अजीत पवार के साथ हैं उन्हें अलग रखा जाए। लेकिन इस खत का भी कुछ नहीं हो पाया। दरअसल बात यह है कि शरद पवार के साथ में कौन है, इसको लेकर भी अभी संभ्रम बना हुआ है। विधानसभा के अधिवेशन के पहले दिन जयंत जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हुआ करते थे, बाला साहेब पाटिल, राजेश टोपे, प्राजक्त तनपुरे, सुमन पाटिल, रोहित पवार, अशोक पवार, मानसिंह नाइक और सुनील भुसारा, ये 10 और 11वें जाहिर सी बात है जितेंद्र आव्हाड, ये 11 लोग ही विरोधी पक्ष में बैठे हुए देखे गए। ये 11 के अलावा 12वां कोई आदमी वहां पे जाके विरोध में जाके नहीं बैठा। अब सत्ता पक्ष में कौन आके बैठा, आइए वो गिनाते हैं। तो एक वो 9 के 9 मंत्री जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, बब्बन राव शिंदे, इंद्रनील नाइक, प्रकाश सोळंके, किरण लहाटमे, सुनील शेड़के और सरोज आहिरे, 6 विधायक और 9 मंत्री, 6 और 9 हो गए 15, यानी 15 सत्ता स्थान पे जाकर बैठे, 11 विपक्ष में जाके बैठे। इसके बाद जो बचे हुए विधायक हैं वो विधायक विधानसभा सत्र में ही नहीं आए। अगर वो इस सत्र में आते तो इस बात का पता चल जाता कि वो अजीत पवार के साथ हैं या फिर जयंत पाटिल, शरद पवार, सुप्रिया सुळे इस गुट के साथ हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो विधायक हैं वो सदन में अटेंड ही नहीं हो रहे हैं। कहने का सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये जो भी विधायक हैं, ये विधायक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। ये विधायक पूरी तरह से इस बात को लेकर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें किस गुट के साथ होना चाहिए, या फिर ये किसी न किसी तरह के दबाव में है। हमने देखा विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जैसे हर जगह पे होता है, ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। तो जो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बीजेपी के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने आंदोलन किया, 50 एकदम ओके इत्यादि इत्यादि जो भी आंदोलन उन्होंने किया,
ये सारे आंदोलनों का नतीजा ये निकला कि एक खुलकर ये चीज सामने आ गई कि एनसीपी उसमें कहीं पर भी शामिल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी के इसमें शामिल नहीं हुए। अब इस बात को गंभीरता से लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनसीपी के विधायक वहां हाजिर नहीं रहने से एक क्लियर मैसेज ये गया है कि एनसीपी का शरद पवार भी अजीत पवार का विरोध नहीं करना चाहता। खुद जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड भी उसमें मौजूद नहीं थे। दूसरी ओर सत्ता पक्ष पे तमाम विधायक जो हैं वो अपनी सीट पर जाकर बैठने चाहिए थे और वहां बैठकर उन्हें कांग्रेस पार्टी को और शिवसेना के विधायकों को और बचे हुए शरद पवार गुट के विधायकों को जो डट के मुकाबला करना चाहिए था, वो भी इन विधायकों ने नहीं किया। अगर दूसरे दिन की गतिविधियों को चेक किया जाए तो दूसरे दिन भी एनसीपी के विधायक हाउस में से पूरी तरह से नदारद हैं। वो हाउस को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। अटेंड नहीं करने वालों में सुनील तटकरे की बेटी जो है वो भी पहले दिन शामिल थी, उन्होंने भी अटेंड नहीं किया। लेकिन ये सारे के सारे विधायक मुंबई में आन पहुंचे हैं। वो बाहर ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि उनमें किसी तरह की फूट है या फिर उनमें किसी तरह की अनबन है। वहीं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि वो अजीत पवार के साथ में शामिल हो जाएं या शरद पवार के साथ में बने रहें। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। अगर हम इससे बात थोड़ी सी आगे लेकर जाएं तो ये भी बात है कि शरद पवार जो है वो यूपीए की बैठक में गए हैं और अजीत पवार एनडीए की बैठक में गए हैं। यानी ये दोनों ही नेता यहां पर मौजूद हैं और सदन के अंदर से सारे के सारे विधायक नदारद हैं। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अजीत पवार और शरद पवार की चक्की में सारे के सारे विधायक पिस रहे हैं या फिर सारे विधायक डरे हुए हैं। उन्हें डर है अजीत पवार का और वहीं डर है उन्हें शरद पवार का, या फिर उन्हें डर है कानून का कि आखिर वो अगर अजीत पवार के साथ में गए तो शरद पवार क्या कर लेंगे, और अगर वो शरद पवार के साथ में हो लिए तो अजीत पवार उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में ये गुत्थी सुलझ जाए। तब तक हमें इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की पल पल की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद।